आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम हाल ही की लिस्टेड कंपनी से, और वो है होनासा। यानी कि आप जानते हैं जिससे मामाअर्थ के नाम से 2016 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, और 2000 वित्त वर्ष 2023 में ऑपरेशन से आय के मामले में देश की सबसे बड़ी डिजिटल फर्स्ट बीपीसी यानी कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी ये बन चुकी है। 2016 में इन्होंने मामाअर्थ ब्रांड लॉन्च किया था। ये फ्लैगशिप ब्रांड है और देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ये ब्रांड है। इसके अलावा लॉन्च के 6 साल के भीतर ही 1000 करोड़ की सालाना आय करने वाली ये पहली कंपनी बनी है। और मामाअर्थ के बाद पोर्टफोलियो में इन्होंने 5 नए ब्रांड्स और जोड़े हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और सीईओ वरुण अलग साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, सीईओ भी हैं, चेयरमैन भी है। वरुण जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। XLRI जमशेदपुर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में। प्रोमोटर और डायरेक्टर के तौर पर आप शुरुआत से ही कंपनी के साथ हैं, फाउंडर हैं ही। और HUL, DIGO और कोका कोला जैसी दिग्गज FMCG कंपनियों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव वरुण जी का है। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे, पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूं और फिर उनसे उसके बाद हम बातचीत करेंगे वरुण जी से। आय 21% बढ़कर आई है, आंकड़ा पहुंचा है 496 करोड़ का। दूसरी तिमाही के नतीजे हैं, ग्रोस मार्जिन 70% के आसपास पहुंचते हुए दिखे हैं और एबिटा लगभग 40 करोड़ पर पहुंचा है 52% की अपसाइड के साथ। मार्जिन 6.4% से 8.1%, अच्छी बढ़त। मुनाफा 93%, 15 करोड़ से लगभग दुगुना होता 29 करोड़ के आसपास। यानी कि दमदार नंबर्स कंपनी ने हर एक पैरामीटर पर पेश किए। और अगर आप मेरे बोलने पर फिर भी ना लग रहा हो कि नंबर्स दमदार है तो स्टॉक देख लीजिए 20% के ऊपरी सर्किट पर है। वरुण जी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस दमदार नतीजों पर। पहला रिजल्ट है आपका लिस्टिंग होने के बाद। और आमतौर पर मैं आपको बता दूं, हम लोग मार्केट के सारे लोग मीडिया में हम लोग है ना IPO के बाद है ना जो पहले दूसरे रिजल्ट आते हैं ना उसको बड़ा क्लोजली देखते हैं, क्योंकि जनरली है ना वो क्या सिस्टम ऐसा है ना, जो एक थॉट प्रोसेस कैसे कि IPO आ रहा है तो उसके पहले थोड़ा कंपनी को अच्छे से सजाया धजाया जाएगा, विंडो ड्रेसिंग की जाएगी, थोड़े नंबर्स अच्छे होंगे, बढ़िया दिखेगी, और लिस्ट होने के बाद ठीक है अब थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। लेकिन आपने तो कमाल ही किया है, गजब के नंबर आए, बहुत ही जबरदस्त। ये बताएं सर, इतनी दमदार परफॉर्मेंस के पीछे खास ट्रिगर्स क्या थे? अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये हमारे लिए जो है IPO एक पार्ट ऑफ द जर्नी था, है ना। हम लोग, मैं और गजल दोनों, वी आर यंग, वी आर हेयर फॉर डेकेड्स, है ना। हमें यही आता है, हमको यही करना है ना। तो हमको बहुत लॉन्ग टर्म सोचना है इस बिजनेस के बारे में, है ना। एंड हमने स्ट्रैटेजी की बात की थी, विच इज ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, इनोवेशंस, उसी को कंटिन्यू करते आ रहे हैं एग्जीक्यूशन में। इवन हमारे नए ब्रांड्स जो है मामाअर्थ के, बियॉन्ड मामाअर्थ तो अच्छा कर ही रहा है ना। और ऑलरेडी टॉप 15 BPC ब्रांड्स की लिस्ट में पहुंच गया है ना। उसके अलावा भी बाकी जो ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर गेटिंग द कंज्यूमर लव, है ना। डर्माको, एक्वालॉजिका तो दोनों अच्छा कर ही रहे थे। हमने बताया था लास्ट टाइम भी जब आपसे मिले थे कि 300 करोड़ 150 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर चुके हैं दोनों ब्रांड, और सिर्फ 3 साल और 2 साल पुराने हैं वो ब्रांड्स, है ना। इस बार हमने ऑल्सो ये डिस्क्लोज किया, डॉक्टर शेथ जो हमने लास्ट ईयर एक्वायर किया था ब्रांड, है ना, उसको हमने 1.5 साल में 30 गुना ग्रो कर दिया है ना। और वो भी अब 150 करोड़ की रन रेट पे पहुंच गया है ना। तो आई थिंक जो हमारी कैपेबिलिटी है ब्रांड बिल्डिंग और स्केल से तेज ग्रो करने की ब्रांड्स को, और मार्केट शेयर कैप्चर करने की इस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट में, वो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ओके, वंडरफुल। तो अच्छी ग्रोथ आपको दिख रही है। हालांकि साल दर साल ग्रोथ काफी जबरदस्त है, लेकिन आज मैं एक जेफरीज की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उनका ये मानना है कि तिमाही दर तिमाही थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है, थोड़े से वहां पर जो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े कम है। क्या इसे साल दर साल देखना ठीक है या तिमाही दर तिमाही देखना ठीक है? जरा एक बार आप अपने इन्वेस्टर्स को यह भी समझाएं सर। सर, ईयर ऑन ईयर ही देखना ठीक है, उसी के हिसाब से जो है ये ग्रोथ ड्रिवन हो रही है। इनफैक्ट आई वुड से क्वार्टर की जगह जो है H1 पे देखना और बेहतर है ना। बिकॉज लास्ट ईयर Q1 में हमारा ERP इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जून में, है ना। तो उसकी वजह से एक क्वार्टर में थोड़ा सा Q1 का बेस कम है, Q2 का बेस थोड़ा ज्यादा है। बट अगर आप H1 लेवल पे देखेंगे, है ना, तो कंपनी की ग्रोथ 30% से ऊपर है ना। 33% वैल्यू ग्रोथ है, और एक्चुअली सारी वॉल्यूम ड्रिवन है, 35% वॉल्यूम ग्रोथ है ना। तो आई थिंक उस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ्स हैं कंपेयर टू इंडस्ट्री। 3.8 टाइम्स
ग्रोथ है, क्योंकि इंडस्ट्री उसी पीरियड में जो है अराउंड 9% से ग्रो की है, राइट ना। तो आई थिंक अगर उसको देखें तो इट इज रिलेटिवली क्वाइट बेटर। तो एक अच्छी बात कही, ताकि अब समझ में आए कि नंबर्स को देखने का सही तरीका, क्योंकि जनरली नई कंपनियों के केस में हो सकता है हम हमारे हिसाब से देख रहे हो, सही हो ना हो। आपने अच्छा क्लेरिफाई किया कि 6-6 महीने के नंबर्स आप देखिए, ज्यादा सही तस्वीर दिखेगी। अब आइए मार्जिन पर आते हैं सर। मार्जिन में अच्छी बढ़त दिखी है, 8% के ऊपर आपके मार्जिन निकले। जरा ये समझाएं सर, मेंटेन हो पाएंगे, इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? अगेन अनिल जी, मैं बोलूंगा कि जो हाफ वन के मार्जिन है न, वो बेहतर मार्जिन है देखने के लिए, और उस हाफ वन में भी सिर्फ एक अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो बिकॉज ऑफ अ वन टाइम ईसॉप टेक बैक है। अगर वो 50 बेसिस पॉइंट्स हम हटा दे तो बाकी बिल्कुल स्ट्रक्चरल मार्जिन इंप्रूवमेंट है, राइट, कंपेयर टू लास्ट ईयर। सबसे बड़ा जो लीवरेज आ रहा है हमको वो एएनपी मार्केटिंग कॉस्ट से आ रहा है, बिकॉज जब ब्रांड बड़ा होता जाता है तो अवेयरनेस ऑलरेडी बिल्ट हो रही होती है, तो उसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट फॉर मार्केटिंग होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो वो क्लियरली दिख रही है हमारे नंबर्स में, और दूसरा ओपेक्स लीवरेज से आ रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स हैं, एंड हमें कॉन्फिडेंस है कि ये रिटेन रहेंगी, और इनफैक्ट फ्यूचर में जो है हम फर्दर वर्क करेंगे कि इनको इम्प्रूव कैसे करना है। तो वरुण जी, जैसा आपने कहा कि 6-6 महीने के नंबर्स देखना ठीक है, अगले 6 महीने के लिए मैं आपसे गाइडेंस या फिर थोड़ा डायरेक्शन चाहता हूँ। वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह की उम्मीद की जाए कंपनी से? अनिल जी, H1 बहुत अच्छा इंडिकेटर है ना, बताने के लिए कि कैसे अगले 6 महीने भी आपको दिख सकते हैं। हम्म। मतलब मतलब आउटलुक आपका इन 6 महीने से अगले 6 महीने के लिए बेहतर है, राइट? इतना मैं मान सकता हूँ। जी। उसी जिस रेंज में हमारा पहला हाफ रहा है ना, हमारा आउटलुक हम्म। और एंडेवर यही हम्म। रहेगा कि वैसे ही हम लोग रिजल्ट आगे करें। परफेक्ट। हाँ तो, हाँ बिल्कुल वरुण जी, या तो गाइडेंस चाहिए था या डायरेक्शन चाहिए था, डायरेक्शन मिल गया। अब बताएं सर, प्रोडक्ट पाइपलाइन आपकी किस तरह की, किस तरह की लॉन्चेस आप सोच रहे हैं, कब तक? आनंद जी, जो हमारी इनोवेशन है वो कंपनी की ना कोर स्ट्रेंथ है ना। ये समझना कि कंज्यूमर्स को क्या नया चाहिए, किस टाइप की इंग्रेडिएंट सब कैटेगरी, किस टाइप के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स ढूंढ रहा है, राइट ना। दुनिया में किस टाइप की नई चीजें और इनोवेशन आ रही हैं, हम इंडिया में वो कैसे ला सकते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, राइट ना। आई थिंक ये डे इन डे आउट हमारा काम चलता है, राइट। तो हर क्वार्टर जो है आपको दिखेंगे कि हम नए इनोवेशंस कंज्यूमर्स को हमेशा ला के देते रहेंगे, नॉट जस्ट फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स बट फॉर नेक्स्ट एन नंबर ऑफ ईयर्स टू कम। ये एक कोर स्ट्रेंथ है कंपनी की, और ये कंपनी डिलीवर करती रहेगी इनोवेशंस पे हर साल। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सर उम्मीद करते हैं कि इस 6 महीने में जो दमदार परफॉर्मेंस रही, और स्पेशली आईपीओ के बाद आपके जो तगड़े नंबर्स आए, वैसी परफॉर्मेंस आपकी आगे भी बरकरार है। अच्छा, और बाकी का मुझे पता नहीं, आपके अच्छे नंबर्स देख के मैं खुश हुआ हूँ काफ़ी, और उसका रीज़न मैं बता दूं आपको कि जब आईपीओ आया तो मेरी राय ये थी कि जनरली आमतौर पर पिछले इतने सारे आईपीओ आए हैं, और जहाँ पर नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनियों पर मैंने थोड़ा सा हमेशा कॉशियस व्यू रखा है, लेकिन आपकी कंपनी अकेली ऐसी थी जहाँ मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, पैसा बनेगा। तो मैं भी बड़ा क्लोजली आपके नंबर्स को वॉच कर रहा था कि पहले क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं, लेकिन आपने अच्छा डिलीवर किया है। वरुण जी, बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वरुण अलग साहब, मामाअर्थ के प्रमोटर, फाउंडर, चेयरमैन, और बताते हुए अपनी कंपनी के नतीजों के बारे में और आगे के डायरेक्शन के बारे में। दमदार परफॉर्मेंस, और आप देख ही सकते हैं स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर जा टिका है, और आज सुबह से हमने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर भी रिकमेंड किया था। 5-7% की तो तेजी की मुझे उम्मीद थी, लेकिन 20% भागेगा, ये तो मेरी उम्मीद से भी काफ़ी बेहतर रहा है, इसमें कोई डाउट